हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग गुड और गुड होना भी चाहिए क्योंकि नेटफ्लिक्स की ये शानदार सीरीज़ आपका अटेंशन ज़रूर ग्रैब करने वाली है। मेरी तो फेवरेट है आईयू और मैंने सिर्फ इन्हीं की वजह से सीरीज़ देखनी शुरू की थी, पर मुझे क्या पता था कि ये इतनी माइंड ब्लोइंग निकलेगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरीन्स कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विंटेज थीम पे बेस्ड ये सीरीज जो स्टोरी है ओए सुन एंड यांग वांग सिक की। ओए सुन के बायोलॉजिकल फादर के डेथ के बाद उसकी मॉम रीमैरिज कर लेती हैं और उनके सेकंड हस्बैंड से उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वही अपने घर की मेन ब्रेड विनर है क्योंकि उनका हस्बैंड एक फ्री लोडर है, एक फ्री बीज है। वो कुछ नहीं करता, वो दिन भर बस घर में पड़ा रहता है, स्मोक करता रहता है। ओएसुन की मॉम एक डाइवर हैं जो डेली डाइव करती हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने ओएसुन को अपने फर्स्ट हस्बैंड की फैमिली के पास ही छोड़ रखा है क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी फैमिली थोड़ी वेल ऑफ है, जो आगे चल के ओएसुन के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जैसे जैसे ओएसुन बड़ी होगी उसकी स्टडीज़ के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, वही उसकी फैमिली हेल्प कर पाएगी। बट ओएसुन अपनी मॉम के साथ रहना चाहती है। वो बार बार हर तरीके से अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम स्टार्टिंग में तो मना करती हैं, लेकिन वो हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है। लाइक वो बताती है उनको कि उनकी फैमिली उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। लेकिन जब वो खाने की बात बताती है कि प्रॉपर उसे खाना नहीं दिया जाता है तो उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फर्स्ट हस्बैंड की फैमिली में जाके बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट करती हैं और अपनी बेटी को वहाँ से वापस ले आती हैं। वहीं एक लड़का है यांग वांग सिक जो हमेशा ओएसुन के लिए होता है, हर सिचुएशन में उसकी हेल्प करता है, कोशिश करता है, उससे जितना हो सकता है वो करता है। और इसी वजह से आसपास के लोग उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते भी रहते हैं, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं उसके उल्टा ओएसुन को इन सब चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है और वो उसे बार-बार अपने से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन वो दूर नहीं जाता है, बल्कि और भी ज़्यादा वो उसके पास ही रहता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। एक्चुअल में यांग वांग सिक का कैरेक्टर इस सीरीज़ में मुझे एक आइडियल कैरेक्टर लगा, जो कि रियल लाइफ़ में ऐसा एग्ज़िस्ट नहीं करता है, जो किसी के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो और इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो, इतना ज़्यादा उसे समझता हो, हर सिचुएशन में उसका साथ देता हो। उसके बिना कुछ बोले, चाहे वो कैसा भी रिएक्शन दे, जैसे वो कह चाहे वो कैसा भी बिहेव करे, वो हर चीज़ साइड करके सिर्फ़ और सिर्फ़ वो उसके साथ रहता है। सो मुझे ये कैरेक्टर थोड़ा-सा अनरियल लगा, ऐसा रियल लाइफ़ में एग्ज़िस्ट नहीं करता। और यंग वांग सिक का ये जो कैरेक्टर है, इसी की वजह से इस सीरीज़ ने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ग्रैब किया लोगों का। ये दोनों ही जो अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाए गए हैं, बातें भी इनकी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली दिखाई गई हैं। ओए सुन काफ़ी स्मार्ट है और अपनी स्टडीज़ में अच्छी भी है। वो एक पोएट बनना चाहती है, बट अपनी फैमिली सिचुएशन की वजह से वो आगे अपना सपना ये पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सिचुएशन थोड़ी डाउटफुल है। क्योंकि उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा पुअर है कि 2 टाइम का खाना ही इन लोगों को नसीब हो जाए बहुत बड़ी बात है। और वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके लिए हमेशा कंसर्न रहती है। वो बड़े होके अपनी मॉम को एक अच्छी लाइफ़ देना चाहती है, एक प्रॉस्परस लाइफ़ देना चाहती है। बट अपना सोचा कभी नहीं होता, कुछ ही समय बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और मरने से पहले वो उसे एक प्रॉमिस करवाती हैं। हालाँकि ओएसुन ये प्रॉमिस करती नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन को समझाते हुए उससे रिक्वेस्ट करती हैं। वो बोलती हैं कि जब वो मर जाएँगी, जब वो यहाँ नहीं रहेंगी, तो वो अपने रियल फ़ादर के घर वापस चली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैसे वो अपनी लाइफ़ काटती आई, इतना स्ट्रगलफुल, इतना काम किया और उसके बावजूद भी कोई उनका नहीं है। वो अपने सेकंड हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो चाहे मर भी जाएँगे, तभी भी वो समझदार नहीं बनेगा, तभी भी वो मैच्योर नहीं होगा और जो जिसकी जैसी आदत होती है वो वैसे ही रहेगा, वो काम-वाम नहीं करेगा। उल्टा वो उसी को काम में झोंक देगा और उससे ही डाइव करवाएगा, उसे मेड बना देगा, अपने बच्चों का ख़्याल रखवाएगा, एसेक्ट्रा, एसेक्ट्रा। ये सारी बातें उसकी मॉम उसे समझाते हुए बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से तुम अपने लिए जियो, अपने ड्रीम्स को अचीव करो। तुम पढ़ना चाहती हो, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ के कुछ अचीव करो, ना कि तुम सिर्फ एक घर की मेड बन के रह जाओ। और यही होता भी है। जब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है तो उसके जो स्टेप फादर होते हैं वो उसे बहुत तरीके से कन्विंस करने लगते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं।
और उसे जाने से रोक लेते हैं। वो उससे पहले बोलते हैं कि जब उसका जो छोटा वाला बच्चा होता है वो बोलने लग जाए तब तुम चली जाना, जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तब तुम चली जाना, जब वो एलिमेंट्री स्कूल में चला जाए तब तुम चली जाना, और ऐसे करते-करते टाइम बीतता चला जाता है और वो उसे जाने नहीं देता। अब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओएसुन पे आ चुकी हैं। वही घर सँभालती है, वही फार्मिंग भी करती है, और जो सब्जियाँ वो उगाती वो बेचने भी वही जाती है, और इन सब के बाद भी अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो वो स्कूल चली जाती है या अपनी स्टडीज़ को उतना ज़्यादा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती है जैसे कि एक स्टूडेंट को देना चाहिए। उसका स्टेपफ़ादर अपने फ़ायदे के लिए उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करता रहता है लगातार और उसे जाने नहीं देता। और ऐसे करते-करते ये दोनों टीनेजर ईयर्स में अपने आ जाते हैं, और अब यांग वांग सिक की जो फैमिली है वो ओएसुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और जो आस-पास के लोग होते हैं वो तो अभी भी उन दोनों को चिढ़ाते रहते हैं। जो यांग वांग सिक की ग्रैंडमदर हैं वो ओएसुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वहीं जो उसकी मॉम है उन्हें ये लगता है कि इन दोनों का ये जो प्यार-व्यार जो भी है वो कुछ ही टाइम तक के लिए रहेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटा-मोटा अट्रैक्शन है जो समय के साथ अपने आप फ़ेड हो जाएगा, तो उन्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब भी उसकी ग्रैंडमदर ये सारी बातें बोलती हैं, अपना कंसर्न दिखाती हैं इन दोनों को लेके, तब उसकी मॉम बोलती हैं कि भिखारियों के साथ सिंपैथी दिखाई जाती है, उनसे प्यार नहीं किया जाता। बट उन्हें क्या पता और आसपास के लोगों को क्या पता कि एक्चुअल में यांग वांग से क्या फ़ील करता है ओएसुन के लिए। वो ओएसुन को अनकंडीशनल लव करता है, और ओएसुन भी उसे बहुत प्यार करती है लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करती, और बीच-बीच में उसे डिमोरलाइज़ भी करती रहती है। वो हमेशा उसे बोलती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी, वो उससे प्यार तो बहुत दूर की बात है, ये सब मतलब ये सब चीज़ें बोलती रहती है। लेकिन फिर भी यांग वांग सिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसे उसे ट्रीट करता है एकदम एक प्रिंसेस की तरह उसे ट्रीट करता है। वो अपना काम करता रहता है और वो अपना जो भी बोलते हैं वो बोलती रहती है। ओएसुन वैसे तो है एक इमोशनल फूल और सबकी बातों में भी आ जाती है, लेकिन जब भी वो यांग वांग सिक के साथ होती है वो बिल्कुल ही ऑपोज़िट बिहेव करती है, एकदम प्रिंसेस की तरह बिहेव करती है, क्योंकि वो उसे ऐसे ही ट्रीट करता है और हमेशा बॉसी बिहेवियर दिखाती है, हमेशा उसको इधर-उधर घुमाती है, और ये चीज़ सीरीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो, इन दोनों का जो बॉन्ड है, बोलते ये लोग कुछ अलग-अलग हैं और करते ये लोग बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। और इनकी यही खट्टी-मीठी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूँगी, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ रोम-कॉम ड्रामा, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ कॉमेडी ड्रामा, तो आपको ये सीरीज़ पक्का से पसंद आएगी। टोटल 16 एपिसोड की सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आपने इसे चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो? अभी करो। ऐसी और सीरीज़ रिकमेंडेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।